हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आटा चक्की के अंदर रनिंग कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। रनिंग कैपेसिटर 10 एमएफडी का लगाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और यदि 20 एमएफडी का लगा दें इसी मोटर के साथ में तो क्या फ़र्क पड़ता है। 3 एचपी की आटा चक्की वाली मोटर है जो घरेलू आटा चक्की के अंदर प्रयोग की जाती है। तो इसमें दोनों कैपेसिटर लगाकर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे क्या मोटर पर क्या फ़र्क पड़ता है, स्पीड बढ़ती है या फिर एम्पियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं। यह है 3 एचपी की घरेलू आटा चक्की मोटर। इसके अंदर हमें दोनों कैपेसिटर लगाकर देखने हैं, एक 10 माइक्रोफैरेड का लगाना है और एक 20 माइक्रोफैरेड का लगाकर आपको दिखाते हैं कि कौन सा कैपेसिटर लगाने पर मोटर पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये 3 एचपी की सिंगल फेज़ की मोटर है जो घरेलू आटा चक्की के लिए प्रयोग की जाती है और लगभग सभी आटा चक्की के अंदर लगभग आपको देखने को मिल जाएगी, जो बड़ी वाली आटा चक्की मोटर आती है। तो देखिए, ये हमने क्लैंप मीटर ले लिया और इसे 80 एम्पीयर के ऊपर सेट किया है और हमें इसका मोटर का एम्पीयर देखना है कि एम्पीयर पर क्या फ़र्क पड़ता है। यदि कंपनी से मोटर ये आती है तो इसके साथ में 10 या 20 माइक्रोफ़ैरेड या 25 माइक्रोफ़ैरेड का भी आपको कैपेसिटर देखने को मिल सकता है। ये 10 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर लिया है और ये एक कैपेसिटर लिया है हमने 20 माइक्रोफ़ैरेड का। दोनों को हम रनिंग के अंदर लगाकर दिखाएँगे कि मोटर पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्यों लगाया जाता है, इससे भी हम आपको बताएँगे। तो देखिए, एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था जिसमें 10 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर लगाकर आपको दिखाया था। वो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाई देगा, उस वीडियो को भी आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो देखिए, ये 2 कैपेसिटर जो 80 से 100 माइक्रोफ़ैरेड के लगे रहते हैं, ये तो लगाना ज़रूरी है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, केवल मोटर को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, क्लच प्लेट के अंदर इसका कनेक्शन होता है। जबकि जो रनिंग कैपेसिटर होते हैं वो लगातार चलती हुई मोटर में काम करता रहता है, कभी ऑफ नहीं होता है, तो इसे ही रनिंग कैपेसिटर बोला जाता है। यदि स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान करनी है तो ये एक जैसी वैल्यू नहीं होती है, यानी कि 80 से 100 और 100 से 150 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अभी इस मोटर को बिना किसी कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर के चलाते हैं तो ये एम्पियर कितना लेती है ये हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो एम्पियर आपको पता चलेंगे कितने एम्पियर मोटर लेती है। तो देखिए, मोटर स्टार्ट हो गई है और अभी कोई भी रनिंग कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ है तो मोटर जो है लगभग 8 एम्पियर लेती है। तो देखिए, ये इतना फ़र्क पड़ता है। यदि अब मोटर बिना किसी रनिंग कैपेसिटर के 8 एम्पियर ले रही है तो अब हम आपको 10 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर रनिंग के अंदर लगाकर दिखाते हैं कि एम्पियर कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। क्या लगाना ज़रूरी है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम आपको 10 माइक्रोफ़ैरेड वाला कैपेसिटर इसके अंदर जोड़ देते हैं रनिंग के अंदर। उसके बाद में आपको दिखाते हैं। जो रनिंग कैपेसिटर के वायर हैं वो हमने बाहर निकाल रखे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कनेक्ट करने में आसानी हो और फटाफट काम हो जाए। तो देखिए, ये 10 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर है जो कि रनिंग के अंदर हम आपको जोड़ देते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद में पता चलेगा कि मोटर कितना एम्पीयर लेती है। बिना कैपेसिटर का 8 एम्पीयर ले रही थी। यही मोटर जब हम इसके अंदर 10 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर लगाते हैं रनिंग के अंदर तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। ये 10 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर है, हमने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में मोटर को दोबारा से ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में देखते हैं एम्पीयर कितना लेती है। तो देखिए, हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक तो अभी से कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, इस प्रकार से मोटर को स्टार्ट करते हैं और 10 माइक्रोफ़ैरेड से क्या फ़र्क पड़ता है आपको दिखाते हैं। तो देखिए, लगभग 1 एम्पीयर के आसपास में मोटर कम ले रही है, यानी वही मोटर है और वही कनेक्शन है, वही वोल्टेज आ रही है, उसी टाइम का वीडियो है और 10 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर जब इस मोटर में लगा दिया तो मोटर 7 पॉइंट कुछ के आसपास, यानी कि 7 के आसपास ही एम्पीयर लेती है। यानी कि 10 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर जब हम लगाते हैं मोटर के अंदर 1 एम्पीयर कम लेती है मोटर, यानी कि ज़्यादा लोड चला सकती है, ताकत बढ़ जाती है मोटर की। अब चलिए हम 20 माइक्रोफ़ैरेड का इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या फिर से कम होता है एम्पीयर या फिर कोई और कारण है। तो इसका पता लगाने के लिए हमने दूसरा कैपेसिटर लगाया 20 माइक्रोफ़ैरेड का। तो उसके बाद में देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इसी मोटर के ऊपर, जो कि सिंगल फेज़ की 3 एचपी की मोटर है। तो देखिए, 20 माइक्रोफ़ैरेड का कैपेसिटर हमने रनिंग में लगा दिया है। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब स्विच ऑन करते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि एम्पीयर मोटर अभी कितना ले रही है।
तो देखिए हम मोटर को स्टार्ट करते हैं और मोटर स्टार्ट होने के बाद में देखिए एम्पियर कितना लेगी। तो देखिए स्टार्ट होने के बाद में मोटर एम्पियर कितना लेती है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोटर को और उसके बाद में एम्पियर आपको दिखा देते हैं कि कितना एम्पियर मोटर लेती है। तो देखिए मोटर स्टार्ट हो गई है और एम्पियर अभी देखिए आप 6 पॉइंट कुछ के आसपास यानी कि 6 एम्पियर मोटर ले रही है। 1 एम्पियर फिर से कम हो गया है यानी कि 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर मोटर का 1 एम्पियर कम कर सकता है और ये लास्ट आप इस मोटर के साथ में 25 माइक्रोफैरेड तक का कैपेसिटर लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतर 20 माइक्रोफैरेड का ही कैपेसिटर लगाएं। इससे ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर ना लगाएं वरना आपकी मोटर जल भी सकती है।